तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय जयपाल सर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10th के मैथ्स के एग्जाम होने के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए साइंस का पूरा सिलेबस। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा सवाल आता है इसमें से 6 नंबर का। तो अपन शुरू करते हैं देर न करते हुए प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश कहते हैं किसे हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। इस ऊर्जा के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्या नहीं कर पाते, वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। ये प्रकार कौन से प्रकार की, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, गामा एक्स किरणें, जो जितने प्रकार के जो अपने हैं ये गामा किरणें हैं, अल्फा बीटा एक्स के, ये सब किस में आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। प्रकाश की चाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस चैप्टर में से 1 नंबर का सवाल भी आता है, साथ ही बड़ा सवाल भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी गति रहती है 4। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 मिनट और 16 सेकंड में। कितनी देर में, 8 मिनट और 16 सेकंड में। अब है प्रकाश किरण। अब देखिए कि ये प्रकाश है, वस्तु दिखाई कैसे देती है। मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर, यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है और ये मानव की आंख मान लिया अपन ने, ये क्या है, आंख है। ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी और यही किरण टकराकर यहाँ पर आती है। जो प्रकाश की किरण है यहाँ से यहाँ टकराएगी, उसके बाद हमारी आंखों में पहुँचती है, हमें सीधे वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी से हम कह सकते हैं कि अंधेरे में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं होता और प्रकाश वस्तु से टकराने के बाद ही हमें वस्तु का आभास होता है कि ये वस्तु कौन सी है। अब बात करते हैं प्रकाश किरण। जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो वह सीधी रेखा में जाता है। जैसे कि देखो यहाँ सूर्य से, ये क्या है, इसका प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। यहाँ से सीधी रेखा में गमन कर रहा है। क्या कर रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है। सीधी रेखा में गमन करने के बाद में इसी गमन करने वाली रेखा को क्या कहा गया, प्रकाश किरण कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रकाश किरण कहा गया है। अब बात करेंगे अपन छाया का निर्माण किस तरीके से होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पर आपको साइंस का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। बात करते हैं छाया के बारे में। अब बात करते हैं छाया की। प्रकाश की छाया का निर्माण कैसे होता है, देखिएगा। जब कोई भी प्रकाश स्रोत है, जैसे ये बैटरी है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, आप टॉर्च डाल रहे हो उस पर, तो ये प्रकाश स्रोत से निकलने वाली ये क्या है, प्रकाश किरणें। क्या है, प्रकाश किरणें। ये किरणें इस वस्तु पर क्या होगी, आपतित होती है। क्या होती है, आपतित होती है। इस आपतित होने की वजह से यहाँ से प्रकाश किरण आगे नहीं जा पाती और ये क्या आ जाती है, वापस पीछे लौट आती है, पीछे की तरफ आ जाएगी। यानी प्रकाश किरण इस वस्तु से टकराकर आगे की तरफ ना जाकर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी की वजह से इसके सामने की तरफ किसका निर्माण होता है, इस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है और इसी प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, छाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छाया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई वस्तु है उस पर कोई प्रकाश डाला जा रहा है, जैसे कि लाल कलर, पीला कलर, अलग अलग प्रकार की रोशनी डाली जा रही है, तो वो सभी रंगों को अवशोषित कर लिए। यानी कि अवशोषित करने का मतलब है वो उनको आगे नहीं जाने दे रही है। यानी कि जैसे सफ़ेद रोशनी डाली आपने, सफ़ेद रोशनी उस पर गई और उसके बाद में वापस परावर्तित हुई नहीं। पीली रोशनी गई, परावर्तित हुई नहीं, तो उसकी वजह से उस वस्तु को क्या कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या होती है, काली दिखाई देती है। यानी कि काले रंग की वस्तु पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, परावर्तन नहीं होता है। और अगर वह सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो वह कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। तो ये थी छाया से रिलेटेड बात। अब अपने मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। उससे पहले देखते हैं कि प्रकाश कोई द्वैत प्रकृति किसने बताई है। 1 नंबर का सवाल है,
प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने बताई है? डी ब्रोगली ने बताई है। कौन कौन सी? कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति। कणीय का मतलब है, समझिएगा, सर्दी के दिनों में कहीं से भी रूम के अंदर अगर प्रकाश आ रहा है, खिड़की में से आ रहा है, तो उसमें आपने देखे होंगे कि प्रकाश के अंदर एक कण, हल्के हल्के कण वायु के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं, वही क्या है? कणीय प्रकृति। और तरंग के रूप में तो आप समझ गए, जैसे अपने रोशनी टॉर्च से डाले तो ये क्या है? प्रकाश की तरंग, तरंग के रूप में आ रहा है, प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में आ रहा है। तो ये तो फिर द्वैत प्रकृति किसने दी है? डी ब्रोगली ने। अब अपने मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके बाद अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेन चैप्टर। अब शुरू होता है अपने मेन चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दो ही टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन से मतलब है जब प्रकाश की एक किरण, यानी कि इस जो आ रही है उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से, यानी कि ये कौन सा हो गया? एक माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या करती है? जैसे कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय इस सतह से टकराकर, यानी कि सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा, जैसे कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से, इसी माध्यम से, जैसे कि ये ऊपर वाला माध्यम फर्स्ट है, ये पूरी क्या होगी? सतह। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस क्या करता है? उसी माध्यम में लौट के आ रही है, जब यहाँ से सतह से टकराई वापस उसी माध्यम में लौट गई, इस पूरी परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अगर ये दूसरे माध्यम में आ जाती, समझिएगा एक बात, अगर ये दूसरे माध्यम में यहाँ से आ जाती और अपने पथ से विचलित हो जाती, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए यहाँ माध्यम फर्स्ट होता है, माध्यम सेकंड होता है। ये आपतित किरण जो आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो जा रही है उसे परावर्तित किरण। और आप अभिलंब, ये जो बीच में लाइन है वो क्या है? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण क्या बनता है? आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर। ये तो एक प्रकाश का परावर्तन। अब है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, यहाँ पर तीनों एक साथ स्थित है, दिख रहे हैं आपको? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। तो उसके बाद देखिएगा, आपतित किरण जो कोण बना रही है इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इनका नियम यही है कि जितने डिग्री का आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा। अर्थात अगर कोई वस्तु 45 डिग्री से प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है तो वो सतह से टकराकर वापस 45 डिग्री पे ही जाएगी। कितने पे जाएगी? 45 डिग्री पे ही जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम, अर्थात दो नियम है। अब बात करेंगे परावर्तन के प्रकारों के बारे में। एक होता है आपके विसरित परावर्तन और एक होता है नियमित परावर्तन। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों के बारे में। परावर्तन दो प्रकार का होता है, मैंने पहले बताया था, एक तो नियमित और एक विसरित। नियमित और विसरित में सिर्फ इतना सा फर्क है सतह का। अगर सतह समतल है तो वो नियमित परावर्तन कहलाएगा। अगर सतह खुरदरी है यानी उबड़ खाबड़ है, जैसे पहाड़ होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपके विसरित परावर्तन। समझिएगा, जैसे कि एक सीधी सतह है, सीधा बिल्कुल सिंपल पृष्ठ है, वहां प्रकाश की किरण आपने गिराई, टॉर्च से प्रकाश की किरण गिराई, मान लीजिए 45 डिग्री से गिराई, तो वो वापस कितने डिग्री पे जाएगी? 45 पे रिफ्लेक्शन होगा, यानी जितने पे आ रही है उतने पे जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है? कहीं पर ऊंची है पहाड़ी, कहीं पर नीचे है, तो ऊंची नीचे होने की वजह से वो कैसा हो गया? खुरदरा हो गया। खुरदरा होने की वजह से आपतित किरण और परावर्तित किरण का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ गया यानी कि उसको क्या कहेंगे? विसरित। विसरित का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपके फैलना। विसरित का अर्थ क्या होता है? फैलना। तो यहाँ से ऊपर खबर फैल रही है, इसलिए इस परिक्रमा को क्या कहते हैं? प्रकाश का विसरित परावर्तन। अगर सतह सिंपल है तो इसे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन।
और यदि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस परिघटना को क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन। अब इसके बाद में आते हैं परावर्तन के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे कि चंद्रमा का चमकना। चंद्रमा चमकता है, कोई नया बर्तन लाते हैं अपन तो वो चमकता है। किसी नए लोहे की वस्तु को काट दो आप, काटने के बाद में उसका देखिए, जैसे कि ये लोहे का, मान के चलिए लोहे का इधर मैंने यहाँ से काट दिया तो ये जो सामने वाला पृष्ठ है वो क्या करता है? चमकीला दिखाई देता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख उदाहरण। अब है परावर्तन के प्रमुख उदाहरण। देखिए मैंने अभी बताया था परावर्तन के प्रमुख उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं कि परावर्तन के कोई 2 प्रमुख उदाहरण दीजिएगा 1 नंबर के अंदर सवाल। तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह जो चमकते हैं वो किसकी वजह से चमकते हैं? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की वजह से। नमक के जो मैदान होते हैं, बड़े बड़े नमक के मैदान धूप में चमकीले दिखाई देते हैं, किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। धातुओं की कटी सतह, मैंने अभी बताया था अगर ये धातु है, मान के चलिए लोहे है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो जो सतह कटी है वो चमकीली दिखाई देती है। साथ ही नए बर्तन भी क्या होते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं। दर्पण में किसी प्रतिबिंब का बनना, जैसे अपन जिस दर्पण में अपना फेस देखते हैं ग्लास में, वो में प्रतिबिंब किस वजह से बनता है? परावर्तन की वजह से बनता है। ट्रैफिक नियमों में काम आने वाला स्पीकर देखिएगा, जो रात्रि के समय ट्रैफिक जो हवलदार होता है उसके हाथ में आपने देखा होगा एक डंडी होती है रेड कलर की, वो चमकीली दिखाई देती है, किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। रोड के जो साइड में जो रेड कलर की एक रिबन लगा होता है वो जैसे उस पर रोशनी गिरती है वो तब चमकता है, बिना रोशनी के नहीं चमकता। तो वो सब किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। तो ये तो अपना परावर्तन से रिलेटेड टॉपिक। अब बात करेंगे परावर्तन अपने किस में काम आता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, परावर्तन में कैसे बनेगा, विभिन्न प्रकार के इसके आगे वाले टॉपिक में अपन बात करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।